चलिए अच्छा, 9th क्लास के बच्चों, आप लोगों का जो हाफ ईयरली और वार्षिक परीक्षा में पेपर हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आपकी परीक्षा में 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं। ठीक है, आप सभी लोग देख रहे होंगे अपने पेपर में, जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है या प्रश्न जो पूछा गया है, लिखा हुआ है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को क्या कहेंगे। कभी भी जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ते हो तो उसे परिमाप कहा जाता है। क्लियर है? तो पहला ऑब्जेक्टिव आंसर सही है, क्वेश्चन 1 का 1 आंसर है। फिर नंबर खा जो है, खा नंबर में दिया है बिंदु -7, -4 किस चतुर्थांश में। हम आपको बता दें कि -7, -4 जो होता है वो सदैव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तृतीय चतुर्थांश में। ये जो निशान है ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में होता है। आंसर नंबर 2 है। अब इसके बाद 3 में इसने पूछा, एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने जब इन लोगों को सर्कल पढ़ाया था तभी कहा था कि वृत्त का रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है O, R। ये 10th को भी बताया गया था और यही देखिए 9th ने भी पूछा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि 9th और 10th लगभग कॉमन है। जब मैं 10th वालों को सर्कल समझा रहा था, थ्योरम बता रहा था, या 9th में भी थ्योरम बता रहा था, तो मैंने एक बात बताई थी कि सर्कल का रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग लिखते हैं, किसी वृत्त का केंद्र अगर वो R है तो इसको हम लोग O, R कहते हैं, तो उसको हम लोग O, R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला आंसर है। फिर इसने कहा कि चौथे ऑब्जेक्टिव का आंसर इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि एक खेल के जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अब प्रतिक्रिया आप नहीं समझ पाए। अगर किसी के जीतने की प्रायिकता जो है 0.7 है तो प्रतिक्रिया क्या है, रिएक्शन, एंटी, यानी कि उसके ना जीतने की प्रायिकता क्या है। तो 1 से घटाते हैं, आपको मैंने समझाया था। तो क्या है कि PE बराबर अगर 0.7 है तो PE बार, इसका जो रिएक्शन है, रिएक्शन क्या होगा 1 - PE, तो इसको 1 - 0.7 कहेंगे। और 1 में से 0.7 घटाइए तो 0.3 बचेगा और इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा आंसर, इसका ऑब्जेक्टिव दूसरा आंसर होगा। फिर हमने आपको, जब आप शुरुआत में पहले दिन आए थे तब हमने आपसे फैक्टर के सूत्र लिखवाए थे। जो लोग बहुत शुरुआत में आए, फैक्टर के सूत्र तब लिखवाए थे और सभी को लिखवाए थे। देखिए आज उसी का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। क्या ऑब्जेक्टिव मिलता है, आपसे एक क्वेश्चन किया गया। इसमें क्वेश्चन में है कि x + y, ये एक सूत्र है, x + y x² - xy, ध्यान से देखिएगा, +y²। ये किसका सूत्र है, ये सिंपल सा x³ + y³ का सूत्र है। ये आपके पास नोटेड है। ठीक है, और अप्रॉक्स यहाँ पर जितने लोग शुरुआत में आए थे सबके पास लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला होता है x³ - x³ + y³। अगर यहाँ पर माइनस हटा दिया जाए और यहाँ माइनस लगा दिया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x³ - y³। ठीक, तो जो आपको बेसिकली पढ़ाया जा रहा था यहाँ पर मोस्टली वही देखिए आपके ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। ये बेनिफिट है, यहाँ पर क्लास का कोई मतलब नहीं होता है, क्लास से कोई मतलब नहीं है, आपको आना चाहिए। ठीक, जिसने ध्यान से देखा उसको आपको पता चला। आगे फिर एक क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन। अब आप खुद बताइए कि परिमेय संख्या कौन होता है। 1 + √3 परिमेय, पाई परिमेय, 2√3 परिमेय, 0 परिमेय। बताइए कौन परिमेय, कौन सा आंसर लगाया था 9th क्लास स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन लगाया बताइए। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या 2 संख्या होती हैं, P/Q के रूप में होती है। अब आप इतना इसमें जितना देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा पाई क्या है, 22/7 के रूप में। इसमें कहते हैं पाई को क्या कहेंगे,
बारे में 22/7, ठीक है। दूसरा अब हम उसके आगे जाते हैं। जब हम उसके आगे जाते हैं तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में अब आता है आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 में हमारे सामने क्वेश्चन क्या है अपने लोगों के द्वारा कि त्रिभुज में सत्य कथन कौन से। तो किसी त्रिभुज के लिए अगर सही से देखा जाए तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होगा, लेकिन ये कथन समकोण त्रिभुज के लिए होगा। यानी पहला वाला जो स्टेटमेंट है किसके लिए होगा, समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक होगा त्रिभुज के लिए ही, लेकिन कैसे त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसका एक कोण सदैव 90 डिग्री का होना चाहिए। ए बी सी ऐसे हुआ तो इसमें एक रिलेशन आता है कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट इस टाइप का है, इसलिए जो इसका आंसर बनेगा, कौन सा आंसर होगा, आंसर इसके बाद आते हैं। नेक्स्ट है, इसने कहा AC सबसे बड़ी भुजा अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर है, ऐसा पॉसिबिलिटी त्रिभुज के लिए नहीं। इसने कहा कि जो AC भुजा है यानी कर्ण भुजा है AB प्लस BC से बड़ी होगी, ऐसा नहीं है। कर्ण भुजा जो है अक्सर करके जब उनकी दो भुजाओं को जोड़ देते हो तो छोटी हो जाती है, फिर बड़ी नहीं होती। तो इसका चौथा संबंध सही होगा, तो इसका आंसर होगा 4। आगे फिर आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में रैखिक दो घातीय त्रिघातीय बहुपद बताइए। तो आपको बहुत सारे पॉलिनोमियल दिए हैं, बहुत सिंपल पेपर दिया गया। अब आप खुद देखिए कि इसमें पहला जो है इसमें x² प्लस x है। x² प्लस x का मतलब होता है कि ये दो घात का बहुपद है। कितने घात का है, दो घात का, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। इसके बाद y प्लस y की पावर 4 प्लस 4, इसमें कितनी अधिकतम घात है, 4, ठीक है। ये दो घात का हो गया, ये 4 घात का हो गया। इसी तरह आगे देखते गए तो फिर इसमें दिया गया है 3t। 3t क्या है, 3t एक घात का बहुपद, कितनी घात का बहुपद, एक। इसके बाद फिर 1 प्लस x, तो 1 प्लस x में भी x की पावर 1 है, तो ये कितनी घात का है, एक घात। ये देखिए इतना सरल पेपर है कि आप बिल्कुल एक एक लाइन में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। फिर इसके बाद आगे और है, कह रहा है कि गुणा कीजिए। गुणा कैसे करेंगे, गुणा करना बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर आप आते हैं, इसी में आ और बा पार्ट में हमने इस टाइप के सवाल बताए, तो उत्कर्ष अगर तुम्हारे ये सवाल गलत हो तो बहुत मारूंगा तुमको, क्योंकि तुमने एक एक सवाल पढ़े थे यहाँ पर ही। हमने अंडर रूट का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को समझाया था। जैसे 6√5 का गुणा करना है इसमें 2√5 में, देखते चलिएगा। अब बहुत सिंपल है, बिना रूट वाली संख्या का 6 × 2 12, √5 का अगर गुणा कराएंगे तो 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5, तो 12 पंचे 7, इसका मल्टीपल कितना हो गया, 60। क्लियर है। अगला नेक्स्ट में क्या है, इन्होंने बताया कि √7 प्लस √6 √7 माइनस √6। हमने एक सूत्र पढ़ा है आपको फैक्टर में, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b², क्या होता है, a² माइनस b², याद रहेगा। तो अब जब a² माइनस b² करोगे तो √7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7, ठीक है, कितना होता है 7। √6 के स्क्वायर का मतलब होता है 6, 7 में से 6 घटाओ 1 बचेगा, आंसर आ गया। ये हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 2 तक, क्लियर। अब जब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आगे, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 के आगे आते हैं तो अब आता है आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 में देखते हैं, आंसर नंबर 3 में हमारे पास आया कि अगर किसी त्रिभुज में कोई दो कोण पता है, तीसरा कोण आप निकालिए। कैसे निकालते हैं, एक कोण आपका है एंगल ए 76 डिग्री, दूसरा है एंगल बी 48 डिग्री, तो तीसरा एंगल आपको फाइंड करना है, निकालना है। क्या है, बहुत सिंपल है। किसी त्रिभुज में तीन कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश, ठीक है। अगर तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, दो कोण आपको पता है 76 प्लस 48 एंगल सी 180, आप 76 48 88
सॉरी 76, 78 लिख गया है। 76 और 48 को ऐड करिए और 7 4 11 1 12 124 प्लस एंगल सी 180। तो क्या करिए, एंगल सी की जो वैल्यू होगी 180 माइनस 124, बेटा कितना बचेगा? 180 में 124 घटाएं, कितना बचेगा? जल्दी घटाइए, सबट्रैक्ट करिए, 6 आया तो 7 माइनस 2 5, 56 आंसर हो गया। तो फाइनली क्या है, तीसरा एंगल हमें फाइंड आउट हो गया। इतने सिंपल क्वेश्चन है। अब जो नहीं कर पाए देखिए, मैं ये छड़ी किस लिए रखा हूँ, पीटने के लिए रखा हूँ। यहाँ पर पिटाई भी होगी अगर आपके पढ़ाए हुए मार्क्स कम है। ठीक, आगे और है, कह रहा है तो आंसर नंबर 3 का बी पार्ट कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है और जीवा की केंद्र से दूरी 8 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड में क्या है, ये देखिए एक सर्कल प्लॉट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब एक वृत्त बनाया, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग वृत्त बना के भी कर सकते हैं। जब हम लोगों ने एक सर्कल प्लॉट किया तो यहाँ पर क्या था कि एक जीवा ऐसे खींचा ए बी, अब यहाँ इसका सेंटर ओ है, इसको यहाँ से मिलाया, ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या उसने कहा 17 सेंटीमीटर, कह रहा है इसकी केंद्र से दूरी 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, अब आपको पहले इतनी भुजा मिलेगी, क्लियर है? तो कैसे मिलेगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम मिलेगी, क्लियर है? तो अब जैसे इस भुजा को हमें निकालना है, ये समकोण त्रिभुज की तरह काम करता है। उस दिन मैंने आपको ये बात प्रूव कराई थी कि ये एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये कंफर्म है कि ये 180 डिग्री। हमें ये पूरी साइड पूछ रहा है, तो हम लोगों ने सिद्ध क्या किया था, ये जो एक पार्ट होता है इस पूरे का हाफ होता है। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, जब ओ ए बी में कर्ण का वर्ग 17 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग 8 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी कर देते हैं क्योंकि ए बी पहले लिख चुके थे। 17 का क्या होता है स्क्वायर, 2 8 9, बोल नहीं रहे हैं 30 तक स्क्वायर और क्यूब बताया गया आपको 1 से 30 तक। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ए बी स्क्वायर। अब क्या है 2 8 9 में 64 करिए माइनस ए बी स्क्वायर, ये सबके लिए, किसी के लिए नहीं कि कोई ये इसको ना पढ़े, ये सबके लिए ऑल इन वन, इसमें कुछ नहीं है कि ये नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा। ठीक, अब क्या है कि 2 8 कितना होगा 225 बचा। अब यहाँ ए बी स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू होगा √225, तो रिजल्ट कितना आया 15, कितना आया 15। अब ये इतना साइड अगर 15 है तो ये भी कितना होगा 15, इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल ए बी साइड कितनी आ जाएगी, सॉरी ये ए सी रहेगा क्योंकि ए बी हमने बी पॉइंट चेंज कर दिया था, अभी बी हम एक बार लिख चुके थे उधर, तो सी लेना पड़ेगा। तो फाइनली ये ए सी पार्ट है, तो ए बी कितना होगा 15 इंटू 2, तो कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। क्लियर है, नोट करते चलें। आगे और क्वेश्चंस हैं, जैसे सबको लिखना होता है, ये मैथ है, आपने देखा ना 10th के बच्चों को 9th का मिल गया, 9th के बच्चों को 10th का, और ये फैक्टर का फार्मूला सबके लिए हो गया। फिर आगे और है, करते चलेंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट में फाइंड द फैक्टर्स, गुणनखंड। आते हैं जरा गुणनखंड की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट में यानी आंसर 3 का सी पार्ट, क्लियर है? तो आंसर 3 के सी पार्ट में दिया है कि 9x स्क्वायर, ध्यान से देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6y xy सॉरी प्लस y स्क्वायर। देखिए ये फैक्टर है, कैसे इसको फैक्टर कन्वर्ट करते हैं, 3x का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2x यानी 2 इंटू 3xy प्लस y स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट है, ये आंसर दे देगा। इसी का सेकंड पार्ट, इसके बेटा सेकंड पार्ट में आप ध्यान से देखिए, तो सेकंड पार्ट में दिया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ये मेरे समझ से इस तरह नहीं होता है, ये या तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर हो, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, इस टाइप का होना चाहिए था। तो इसे अगर हम दो बार लिखेंगे तो इसे इस तरह से लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन 10 और x माइनस वाई अपॉन 10। ये इसका रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि अगर दोनों है
तो फिर दोनों को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के नीचे 100 करें तो एक बार x प्लस वाई के नीचे 10 आएगा, एक बार x माइनस वाई के नीचे 10 आ जाएगा। तो जैसा भी हो। आगे और क्वेश्चंस हैं। इन्होंने फिर पूछा है, ये प्रश्न आपको मैंने पढ़ाया है, यहीं पर पढ़ाया है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई गेंदों में से 4 बार चौका मारती है। चौका मारे जाने की प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी को प्रतिक्रिया लिखा हुआ है 30 बार। ठीक है, 30 बार चौका, तो 6 पंचे 30, कितने चौके हैं? 30 रन अगर बनेंगे तो कितने चौके लगेंगे? 5 चौके लिखेंगे तो प्रायिकता क्या होगी? 1/5। 6/30 करेंगे तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/5। 6 पंचे 30, ठीक। 24 है, 24 है। चौके लगेंगे छक्के लगेंगे? 6 चौको 24। अगर चौके मारता है तो चौके 30 को डिवाइड करने वाली संख्या 4 से डिवाइड करिए, 30 कितनी आए? 4/30। ठीक है, 4 नहीं, उसने कहा कि 6 बार चौका मारना है। 6 बार चौके मारना, तो 6 चौको 24, 24/30 कितना हो जाएगा? 24/30। 6 चौको 24, 6 पंचे 4/5। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हम लोग आ जाते हैं इसमें ए पार्ट है, हाँ, थर्ड का, फोर्थ का ए पार्ट। अब इसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 4 का, जब आप लोगों ने इसको देख लिया है तो सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। चलिए इसका देख लीजिएगा, लेक्चर तो सब वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आप तुरंत देखते रहा करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया किसी त्रिभुज में के कोणों में 2, 3, 4 का अनुपात है। तो त्रिभुज के कोण, बहुत सरल क्वेश्चन होता है। अब कभी भी कोई भी त्रिभुज के कोणों की बात करी जाए, आंसर नंबर 4 के ए पार्ट की बात करते हैं, तो आंसर नंबर 4 के ए पार्ट में किसी त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात है 2, 3, 4। तो हम मान लेते हैं, माना कोण ए, कोण बी, कोण सी, ऐसे अलग अलग कर लेते हैं। तो कोण ए को एक अनुपात दे दें कुछ ले करके, जैसे मान लें 2x, फिर 3x और फिर 4x। अब हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस सी बराबर 180 इंच। इनको रख लेते हैं, क्योंकि हमें एक रेशियो, उसके अंदर में जिस चीज का रेशियो चल रहा है उस वैल्यू को भी पता करना होता है। तो जब हम लोग इसको हल करते हैं तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 180। तो क्या होता है? 4, 3, 7, 2, 9, 9x 180। तो x इज इक्वल्स टू कितना आता है? 20। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 20 जब यहाँ हम लोग रखते हैं तो देखिए एंगल पता चलेंगे, 20 दूना 40 डिग्री। ठीक है, 20 दूना 60 कौन बता रहा था? 20 इंटू 3 60 डिग्री और 20 इंटू 4 80 डिग्री। अगर इनका टोटल करो तो 180 ही आएगा। क्लियर? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो योगफल होता है सदैव 180 होता है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, 4 के बी पार्ट में दिया है कि वृत्तों को जोड़िए। ठीक है, वृत्तों को जोड़ें और कह रहा खींचिए, प्रत्येक वृत्तों के जोड़े खींचिए। ये शायद कंस्ट्रक्शन का काम है, लिख रहा है वृत्तों के जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। अब आप बहुत सारे वृत्त खींचिए और उसमें कितने उभयनिष्ठ पॉइंट होते हैं ये आपको कंस्ट्रक्शन से निकालना पड़ेगा, पट्टिकाल से सहायता। फिर एक बार और क्वेश्चन एक आ गया कि कह रहा उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग, उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके अभी